उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के एक किसान ने 10 सालों से ज्यादा की कड़ी मेहनत से एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। इस किसान ने उत्तराखंड का देश भर में नाम रोशन कर दिया है। दरअसल तराई क्षेत्र के पिपलिया गांव के किसान राहुल प्रकाश ने अपने 1 एकड़ खेत में मेक्सिको के प्रमुख फल एवोकाडो का बाग सफलतापूर्वक लगाया है। 2014 में शुरू किया गया ये बाग अब तैयार हो गया है। आइए सुनते हैं इस किसान की सफलता की कहानी खुद उसकी जुबानी। उत्तराखंड में भी उगाया गया जो कि एवोकाडो है। आप इसकी फार्मिंग करते हैं, किस तरह से फार्मिंग करते हैं, कितना आपको समय लगा और कितनी दिक्कतों का सामना पड़ा, अब क्या पोजीशन है? मैंने पहले पेड़ 2002 में लगाए थे और आज 23 साल हो गए मुझे इसका करते हुए। और जो पहले पेड़ लगाए थे मैंने बेंगलोर से मंगवाए थे और वो आज तक भी हैं। और जब उन्होंने फल देना शुरू किया और उनकी खेती अच्छी होने लगी तो उसके बाद फिर मैंने इसको बढ़ाया। 2 पेड़ से 3 पेड़ से जो पहले थे उससे फिर मैंने पूरा ऑर्चर्ड लगाया, 100 पेड़, 125 पेड़ का। समस्याएं बहुत आई क्योंकि ये दक्षिण भारत का पेड़ है। यहाँ के सॉइल का प्रॉब्लम कि यहाँ एल्यूबल सॉइल है, यहाँ पे रेतीला सॉइल है, यहाँ पे आंधियाँ ज़्यादा आती हैं, इसका शैलो रूट सिस्टम होता है तो पेड़ गिरते बहुत हैं। एक इसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत आता है तो बदलते रहना पड़ता है। लेकिन 5 साल में इसमें फल आ जाता है और अब तो इसका चलन बहुत हो गया। पहले जब मैंने लगाया था तब इतना चलन नहीं था, लेकिन या तो दक्षिण भारत से आता था या इम्पोर्ट होता था। दक्षिण भारत का 2-3 महीने का सीज़न था, उनका सीज़न और हमारा सीज़न डिफरेंट होता था तो चैलेंज था, लेकिन हम लोगों ने किया। और आगे का हमारा विचार ये है कि हम लोग जो मेक्सिको की और अमेरिका की वैरायटी है हास, जिसका चलन आजकल बहुत ज़्यादा है, उसके प्लांट्स इंपोर्ट करेंगे। हमारे पास अपना इंपोर्ट लाइसेंस है और न्यूजीलैंड की एक फर्म से बातचीत चल रही है और ईश्वर ने चाहा तो अगले साल हम लोग बड़ी मात्रा में हास का। प्रोडक्ट को तैयार करने में लगभग में आपका कितना खर्चा आता है, मार्केट में कितना ये बिक जाता है, फार्मिंग करने में आपको कितना लाभ है, क्या? भाई साहब मैं आपको और तरीके से कंपैरिजन देखिए, एक तो 200 रुपये किलो के करीब ये बिकता है हमारा। कभी 300 भी बिक जाता है, कभी 150 भी बिकता है, लेकिन एवरेज प्राइस 200 रुपये में मिल जाता है। और इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पेड़ पे रुक जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली तोड़ना है। ये पकता तभी है जब आप इसको तोड़ के 2-3 दिन रखते हैं, तो वो शेल्फ लाइफ है इसकी। होल्डिंग कैपेसिटी है प्लांट पे आप छोड़ दी, जैसे इस वक्त आपने देखा हमारे पेड़ों में लगे हुए 1 महीने से तैयार हैं। अब अगले 2 महीने तक जब भी मार्केट अनुकूल होगी तब हम तोड़ के इसको बेच लेंगे। और रही इसमें क्या बचता है, क्या खर्चा है, आपको कंपैरिजन देता हूँ। जैसा आम में खर्चा आता है वैसा इसमें खर्चा आता है। और आम का मेरा ऑर्चर्ड है 100 पेड़ का, ये भी 100 पेड़ का है। और आम के बाग में जितनी मेरे को आय होती है उससे दुगनी आय मुझे एवोकाडो से हो जाती है। उसका कारण ये भी है कि अभी तक ये इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। जैसे जैसे यहाँ पे और ज़्यादा होने लगेगा इसकी वैल्यू कम होगी, पर केजी कॉस्ट कम होगी, तो वो धीरे धीरे एवरेज आउट हो जाएगा। लेकिन ये मेरे ख्याल से शुरू में करने का ये फ़ायदा है कि इसको हमने तब पकड़ा इस फल को जब शुरुआत हो रही थी। लगभग में इसकी तैयारी की बात की जाए कि लगभग कितने दिन में तैयार हो जाता है? 5 साल में तैयार हो जाता है मैक्सिमम। जो ये हास वैरायटीज़ हैं, जो ग्राफ्टेड वैरायटीज़ हैं, तो 3 साल में फल देना शुरू कर देती हैं। उत्तराखंड में आपको ये इस फल को लगाते हुए उगाते हुए कितना वक्त हो गया? शायद और कहीं भी कहाँ कौन कौन किसान करते हैं इसे? भाई साहब किसानों का तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने कमर्शियली एटलीस्ट उत्तराखंड में किया हो या आसपास कहीं किया हो। मुझे 23 साल हो गए हैं। 23 साल में 2 साल 2-3 पेड़ जो शुरू में लगाए थे, उसके बाद मैंने फिर सन 2011-12 से फिर ज़्यादा एरिया लगाया है इसका। फार्मर को क्या कहना चाहेंगे, क्या ये खेती करनी चाहिए, कितना लाभ है, क्या है? भाई साहब बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं अब जब हास के प्लांट्स मंगा रहा हूँ, बहुत सारे किसान इससे जुड़ रहे हैं कि जी हमारे लिए भी मंगवा दीजिए।
तो जब मैं इंपोर्ट करूँगा तो और लोगों के लिए भी इंपोर्ट करूँगा। इंटरनेशनल एक आप यूनिट से भी जुड़े हैं जो कि एवोकाडो की है, हाँ क्या यस, रहता हाँ है? जी, मैं वर्ल्ड एवोकाडो कांग्रेस का मेंबर हूँ और हम लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क है ग्रोवर्स का और गवर्नमेंट्स का, गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेडर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, आपके साइंटिस्ट्स हैं, नर्सरीज़ हैं। तो एक किस्म से एवोकाडो से जुड़े हर किस्म के व्यक्ति, कंपनियां उससे जुड़ी हुई हैं, उसके सदस्य हैं और मेरे ख्याल से मैं इकलौता ही मेंबर हूँ भारत से उसका। हालांकि दक्षिण ये हमारा एवोकाडो जो फल है आम तौर से माना जाता है कि ये विदेशी फल है, मेक्सिको से आया है, लेकिन ये हमारे देश में भी आदिकाल से हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसको अंग्रेज़ लाए हैं, दक्षिण भारत में बहुत वक्त से हो रहा है, आदिकाल से ही हो रहा है। मक्खन फल के नाम से, मक्खन फल के नाम से जाना जाता है। कहाँ कहाँ होता है इसके अलावा? अपने देश में कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ों में, तो वहाँ तो खूब होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।